आज पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आपको मालूम होगा कल पाकिस्तान को इंग्लैंड ने आखिरी टी20 मुकाबले में 7 विकेट से शिकस्त दी और वर्ल्ड कप कल से शुरू हो रहा है। इसलिए आज बाबर आजम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जहां पर उनसे काफी सारे सवाल किए गए और कुछ सवाल काफी ज्यादा जरूरी भी थे। अब कौन कौन से सवाल हुए हैं और किस तरह से पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम ने उन सवालों के जवाब दिए हैं वो हम कवर करने वाले हैं। और अगर आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, आप अगर बाबर आजम की आंखों में देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज नजर आ रही थी कि भाई काफी ज्यादा नाराज है बाबर आजम और परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के खिलाड़ी करते हैं या फोटोशूट करते हैं उस हिसाब से तो भाई साहब परफॉर्मेंसेस नजर नहीं आ रही है। अब जो सबसे पहला सवाल बाबर आजम से किया गया कि भाई जो सीरीज आपने इंग्लैंड से हारी है इससे आपका मॉरल डाउन हो गया होगा और जो टी20 है वर्ल्ड कप अभी सामने है उस तरीके की क्रिकेट आप नहीं खेल रहे हैं, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो आप नहीं खेल रहे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो उसमें बाबर आजम ने कहा भाई कॉन्फिडेंस हमारी हाई है लेकिन परफॉर्मेंस जीरो है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भाई कल बैटिंग कोलैप्स हुई है, बॉलिंग में काफी सारी कमियां है, उसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। वक्त नो डाउट बिल्कुल कम है लेकिन हमें एक टेबल पर बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी और जो भी ये प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज है, ये विद इन अ वीक आपको सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। उसके बाद और एक अच्छा सवाल हुआ है कि क्या पाकिस्तान की टीम मेरिट पर सिलेक्ट होती है। ये आपका भी सवाल है, मेरा भी सवाल है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान टीम के पास चंद खिलाड़ी है वहां से हमें ये पता चलता है कि भाई ये मेरिट पे सिलेक्ट नहीं हुई है। खासकर आजम खान की हम बात करें, इफ्तिकार की बात करें, शाहदाब खान की बात करें, तो ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी कोई रिसेंट परफॉर्मेंसेस नहीं है, स्टिल टीम इन पे काफी ज्यादा ट्रस्ट करती है। अब इसी सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाई एक बंदा टीम सिलेक्ट नहीं करता है, 7 मेंबर्स की सिलेक्शन कमेटी है, एक टेबल पर हम बैठते हैं और डिस्कस कर लेते हैं चीजें, उसके बाद सभी एक पॉइंट के ऊपर राजी हो जाते हैं और तब जाके उस खिलाड़ी को पिक किया जाता है। यानी इसमें सिर्फ एक खिलाड़ी का हाथ नहीं है, सिर्फ कैप्टन का हाथ नहीं है। जैसी प्लेइंग 11 आ जाती है तो हम एक खिलाड़ी को बताते हैं कि भाई इसने इसको जगह दी है। तो ये पूरा जो प्लान है वो पीसीबी का, जो पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी है उनकी तरफ से प्लानिंग होती है। और साथ ही साथ तो उन्होंने ये भी कहा, जब और एक सवाल उनसे किया गया कि भाई आपके पास बेस्ट बॉलर्स है, बेस्ट बैट्समैन है, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर आपका है वो लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या प्लान बनाया है इसके लिए। तो उसमें भी बाबर आजम ने यही कहा कि भाई हमें एक टेबल पर बैठने की जरूरत है और सिचुएशन के हिसाब से हमें खेलना पड़ेगा। अगर विकेट्स गिरते हैं तो 1-2 ओवर आपको सेटल डाउन होना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर आप अटैक करेंगे। क्योंकि कल जब पावर प्ले खत्म हुआ तो पाकिस्तान 59 के स्कोर पर पहला विकेट आउट हो गया और फिर देखते ही देखते, अगर आपने मैच देखा होगा तो भाई साहब काफी बुरी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने। बल्लेबाजी में उनको वो दमखम नजर नहीं आया, गेंदबाजी में, विकेट कीपिंग में। तो उसके साथ साथ जो और एक सवाल किया गया कि भाई लगातार आप सीरीज पर सीरीज हार रहे हैं। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज पाकिस्तान ने हारी है, न्यूजीलैंड के साथ, अभी इंग्लैंड के साथ, आयरलैंड के साथ, तो भाई मतलब पता नहीं किस तरीके से वो सीरीज उन्होंने जीती है, क्योंकि पहला मुकाबला वो हार गई थी। और इसी सवाल का जवाब देते हुए बाबर आजम ने कहा कि भाई रिसेंट परफॉर्मेंस हमारी ठीक नहीं है, ये हम भी समझते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आपको बेहतर क्रिकेट देखने को मिलेगी और हम चाहते हैं कि अच्छी क्रिकेट खेले, लेकिन उस तरह से परफॉर्मेंसेस नजर नहीं आ रही है। और साथ ही साथ जो बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान का, क्योंकि एशिया कप 2023 से पहले भाई साहब पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो सबसे डेंजरस साइड मानी जाती थी। लेकिन आपको याद होगा वो इंडिया के साथ एक मुकाबला था जिसमें पाकिस्तान के बॉलर्स को काफी ज्यादा पिटाई पड़ी थी। उसके बाद से पाकिस्तान के सभी बॉलर्स उस रिदम में नजर नहीं आ रहे हैं। अगर कुछ बॉलर्स, चाहे शाहीन की बात करें या हारिस ने जो कमबैक किया है वो काफी अच्छा था, लेकिन बाकी सभी बॉलर्स पिट रहे हैं और हमने वर्ल्ड कप में भी देखा। तो इसी सवाल का जवाब देते हुए बाबर ने कहा कि भाई हर कोई बॉलर ऐसा नहीं है। शाहीन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हारिस ने जब कमबैक किया तो अच्छा कमबैक था, लेकिन नसीम शाह फिलहाल स्ट्रगल कर रहे हैं और उसके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं। अब भाई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, कुछ दिन बचे हैं। पाकिस्तान का पहला मुकाबला 6 जून को होगा यूएसए के साथ। तो भाई पाकिस्तान को बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी कि भाई कौन सी प्लेइंग 11 होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास 2-4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो खामखा आप खिला रहे हैं, जिनकी कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही है। स्टिल दे आर इन द टीम और जो डिजर्व करते हैं वो हमेशा टीम से बाहर है। चाहे हारिस की बात करें, हम आमिर जमाल की बात करें, या अभी आप देखिए जो आपका एक अब्दुल्ला शफीक एक ऑप्शन था, या सलमान अली आगा एक ऑप्शन थे, तो वो कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं। आने वाले दिनों में शायद आपको बेहतर क्रिकेट पाकिस्तान टीम खेलते हुए नजर आएगी।
आप तब तक मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।